बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ ठंडा ठार मज़ेदार और चटपटा सा और खट्टा मीठा सा फालसे का शरबत। बनाना तो बेहद आसान है। फालसे कम टाइम के लिए आते हैं और बहुत ही मज़े के आजकल आए हुए हैं, बहुत ही जूसी और टेस्टी से। तो फालसे का शरबत बनाना और महफूज करना, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं इंस्टेंट फालसे का शरबत तैयार करेंगे जो कि मिनटों में बन जाता है, बग़ैर चूल्हा जलाए और बग़ैर किसी मेहनत के। मिनटों में बन जाने वाला ये चटपटा मज़ेदार और खट्टा मीठा सा फालसे का शरबत तैयार करेंगे। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 पाव के बराबर फालसे ले लिए हैं। अच्छा, जब भी आप फालसे लें तो कोशिश करें कि आपने फ़्रेश ही लेने हैं। फ्रेश फालसों से एक तो जूस मज़े का बनता है, दूसरा ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर फालसों में अच्छे खासे ये गले सड़े और जो कच्चे फालचे होते हैं उनको आप लोगों ने निकाल लेना है। ये हमारे जूस को ख़राब भी कर सकते हैं। चलें जी, इनको अच्छे से हमने धो लेना है और धोने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक जूसर वाला जग, हर घर में ही मौजूद होता है। उसमें डालूँगी फालसे तमाम। अगर आप आधे आधे करके इनको ग्राइंड कर लें तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने तकरीबन सारे फालसे ही इसमें ऐड कर दिए हैं और उसके बाद इसमें डालूँगी चीनी शामिल करेंगे। जितनी आपने शरबत तैयार करना हो उस हिसाब से आप चीनी डाल लें। मैंने आधा कप यानी कि 5 चम्मच के बराबर चीनी शामिल की है और साथ में 1 टीस्पून के करीब काला नमक शामिल किया है। काला नमक फालसे शरबत की जान है, इसके बगैर तो फालसा शरबत बिल्कुल अधूरा लगता है। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर लिया है तकरीबन 1.5 गिलास के करीब और इसको वक्फे वक्फे से चलाने के बाद इसका अच्छा सा मिक्सचर हमने तैयार कर लेना है। देखें, फ़ाइन सा मिक्सचर हमने तैयार कर लेना है। अच्छा, बाज़ार वाले जो शरबत तैयार करते हैं फालसे का, वो इसी तरीके से ही तैयार करते हैं और इसी में बर्फ़ और पानी मिक्स कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ज़र्रात मुंह में आते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको छान लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं ज़रा बड़ी होल वाली जो छलनी है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा जो मिक्सचर है फालसे का अच्छे से स्टेन हो जाएगा और इसको हमने किसी भी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से छान लेना है। यहाँ पर मक्खियाँ बहुत तंग कर रही थी क्योंकि मीठा शरबत तैयार कर रही हूँ, तो उन्होंने भी कहा है कि हमने मीठा शरबत पीना है। तो आप माइंड मत कीजिएगा, मक्खियों की तो आदत है आने की, जहाँ मीठी चीज़ देखती हैं वहीं पे फिसल जाती हैं। चलें जी, आपने माइंड बिल्कुल भी नहीं करना। इस मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है और इसी मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारा जो फालसे का शरबत है वो ज़ाया ना हो और जो हमारा ये एक्स्ट्रा बचा है इससे अच्छे तरीके से छन जाए। पानी डालने का ये मकसद है कि अच्छे तरीके से जो फालसे का शरबत है वो निकल आए। तो हमने इसको दबा दबा कर अच्छे से मिक्स कर लेना है, निकाल लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर लिए। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर फालसे का मज़ेदार सा शरबत तैयार हो चुका है, लेकिन अभी कुछ कसर बाकी है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी। आपने इसको एज़ इट इज़ भी सर्व कर लेना है, यानी कि चिल ठंडा करने के बाद, नहीं तो आपने इसमें बर्फ़ ऐड करनी है ढेर सारी, क्योंकि बर्फ़ के बगैर तो शरबत अधूरा है। बर्फ़ डालेंगे और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं 3 चम्मच के बराबर लाल शरबत। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, मत डालें। अगर डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा और मज़े का आएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाज़ार वाला फालसे का शरबत पी रहे हों। तो यहाँ पर मज़ेदार ठंडा ठार और
खट्टा मीठा और टेस्टी सा फालसे का शरबत रेडी हो चुका है। सर्व कर लेंगे गिलासों में। तो यहाँ पर आप लोग इसको पुदीने के पत्तों से गार्निश कर लें तो बड़े ही अच्छे लगेंगे और मज़ा भी आएगा। अगर आप पुदीने के पत्ते इसी शरबत में डालना चाहते हैं तो आधी घटी पुदीने के पत्ते ग्राइंड करते वक्त फालसे में डाल लें तो मज़ेदार सा खट्टा मीठा टेस्टी और कलरफुल सा हमारा फालसे का शरबत तैयार है। लाल शरबत अगर डालेंगे तो इसका कलर बड़ा फ्रेश आएगा, जो कि देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि जो चीज़ आँखों को अच्छी लगे तभी तो खाने का मज़ा और टेस्ट आता है। आप इस गर्मी के मौसम में मज़ेदार सा खट्टा मीठा और टेस्टी सा शरबत बनाएं तो मुझे ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।